बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरिश जुहेब। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको देंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 जून तक बरकरार रखने का फैसला किया है। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 108 रुपए 56 पैसे पर बरकरार है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 110 रुपए 76 पैसे पर ही रहेगी। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत भी 77 रुपए 65 पैसे पर बरकरार रहेगी। मिट्टी के तेल की कीमत भी बरकरार रहेगी। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि ओगरा ने इस बार भी फी लीटर 8 रुपए 86 पैसे तक कीमत बढ़ाने की तजवीज़ की थी। वजीर आजम ने यह तजवीज़ मंजूर नहीं की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 जून तक बरकरार रखने का फैसला किया गया है। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 108 रुपए 56 पैसे पर बरकरार है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 110 रुपए 76 पैसे ही रहेगी। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत भी 77 रुपए 65 पैसे पर बरकरार रहेगी। मिट्टी के तेल की कीमत भी बरकरार रखी जाएगी। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि ओगरा ने इस बार भी फी लीटर 8 रुपए 86 पैसे तक कीमत बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। वजीर आजम ने यह तजवीज़ मंजूर नहीं की। मुल्क के बेशतर अजला में आंधी तूफान और गर्द आलूद हवाओं की झक्कड़, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी से बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो गया। बलाई के पी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शेबीला के ज़ेरे आब आ गए। मुल्क के बेशतर इजला में आंधी और तेज हवाओं के झक्कड़ चलने से बेशतर घरों में बिजली का निजाम मुअत्तल हो गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के बेशतर शहरों और एबटाबाद में शदीद बारिश और जालाबारी। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बनीगाला, रावल लेक, मागला हिल्स के मुकामात पर तेज बारिश। फैसलाबाद में तेज आंधी के बायस बिजली के 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। गुजरावाला में आंधी से गेपको के 40 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। सरगोदा में तेज आंधी के साथ शदीद जालाबारी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सलाफाली, कोट मोमिन, साहिवाल, भीड़ा, मुलवान, शाहपुर और फलवरान में बारिश शुरू होते ही बिजली गायब। हाफिजाबाद, कमालिया, छंग, गोजरा और समंदरी शहर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। दूसरी जानिब कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुशगवार हो गया। एबटाबाद के सयाहती मुकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी हुई। नथिया गली, अयूबिया, छांगला गली और ठंडियानी में मौसम सर्द हो गया। सिंध और बलूचिस्तान गर्म मौसम की लपेट में रहे। ताहम आसमान पर छाए बादलों और जुनूबी मगरिबी हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। कराची में मतला जुज़वी बरालूद रहा। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत सिडनी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि जनूबी एशिया में देरपा अमन व इस्तेहकाम देरीना तनाज़ात के हल में है। आलमी बरादरी के बामानी ताउन और संजीदा अज़्म से पेचीदा चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। कोरोना वबा समेत हर चैलेंज से निपटने के लिए पाक फौज दीगर रियासती इदारों के साथ भरपूर कोशिश करेगी। जनूबी एशिया में देरपा अमन व इस्तेहकाम देरीना तनाज़ात के हल में है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, आलमी बरादरी के बामायने ताउन और संजीदा अज़्म से पेचीदा चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। कोरोना वबा समेत हर चैलेंज से निपटने के लिए पाक फौज दीगर रियासती इदारों के साथ भरपूर कोशिश करेगी। जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, जामिया और मरबूत कौमी कोशिशों से पाकिस्तान में तरक्की व इस्तेहकाम मुमकिन होगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कोयटा पहुंचने पर कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और कमांडेंट कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा मेजर जनरल आमिर एहसन नवाज ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोयटा और ज़ियारत का दौरा करेंगे। कोयटा में वज़ीर आज़म वज़ीर आला बलोचिस्तान और गवर्नर से मुलाकात करेंगे, जबकि वो अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म कोयटा में वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात करेंगे। वो इत्तेहादी जमात के अरकान से भी मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेंगे। उनकी तरफ से तरक्याती पैकेज का ऐलान भी मुतवक्किल है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकारीब भी कोयटा में होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़रा के हमरा ज़ियारत भी जाएंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म मुकम्मल होने वाले मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। साथ ही ज़ियारत के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस का भी ऐलान मुतवक्किल है। आगे बढ़ते हैं। लाड़काना में जिलियानी और कड़ोहर बरादरी के झगड़े का जिरगे में तस्फिया हो गया है। जलबानी बरादरी पर 1 करोड़ 95 लाख रुपए और कटोहर बरादरी पर 90 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। फैसले सरदारी मंजूरी
ने किया गया है। झगड़े में दोनों बरादरियों के 16 अफराद और एक राहगीर हलाक हो गया था। जलबानी बरादरी के 6 और कटोहर बरादरी के 10 अफराद कत्ल हुए। बच्चे, खातून और राहगीर के कत्ल का 30 लाख जबकि एक खून का 15 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। झगड़े में मामूली जख्मी को 1 लाख और ज्यादा जख्मी को 7.5 लाख रुपए अदा करने होंगे। फैसले पर दोनों फरीकैन शीरो शकर हो गए हैं। आइंदा पहल और खिलाफ वर्जी करने वाले पर 25 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। तस्फिया सरदार मंजूर ने किया है। फैसले के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। SSP जैकबाद खुद वहां पर मौजूद थे। कोरोना से बचाव का वाहिद रास्ता कोरोना वैक्सीन है। अवाम वैक्सीन लगवाएं। वफाकी वजीर असद उमर की अवाम से अपील। कहा कि नहीं चाहते कि ईद उल अज़हा पर ईद उल फितर की तरह बंदिशें लगानी पड़ें। 18 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा 3,83,000 वैक्सीन लगाई गई हैं। पाकिस्तान में 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। सिंध में कोरोना की मस्बत शरह अब भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस के मस्बत शरह 10% तक पहुँच गई है। ईद से पहले कई फैसलों से कोरोना की शरह 4.5% पर आ गई। हमने जो फैसले किए ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में आखिर में जो हमने आखिरी अशरे के लिए और ईद के लिए जो फ़ैसले किए थे वो मुश्किल फ़ैसले थे और ज़ाहिर है लोगों को उसकी वजह से कुछ मुश्किल का भी सामना करना पड़ा। मस्बत शरह थी वो 10 से 11% के दरमियान पहुँच गई थी और पिछला हफ्ता जो है उसमें वो 4.5% के करीब रही और कल जो है वो 4% से ज़रा सी ज़्यादा थी। 70 लाख से ज़्यादा हमारी वैक्सीनेशन की जा चुकी हैं। इसमें कोई 52-53 लाख लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। हम चाहते हैं ये वैक्सीनेशन का भी जो आगे काम है इसमें भी पाकिस्तान ऐसे काम करे कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान की मिसाल दें कि वो ममालिक जो बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क नहीं है वहाँ पर भी किस तरीके से मौसर तरीके से काम हो सकता है। ये जो हिकमत अमली है ये कामयाब उस वक़्त होगी जब आप सब यानी हर एक पाकिस्तानी इस हिकमत अमली की न सिर्फ मंजूरी देगा बल्कि इसके अंदर अपना हिस्सा भी डालेगा। खुद अपने लिए वैक्सीन लगवाएगा, अपने रिश्तेदारों को कायल करेगा, अपने दोस्तों को कायल करेगा।